देखो बेटा पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर क्या है आपका, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बेटा पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वायर है एक सिंपल सा एक बोर्ड पे लगा हुआ, तो उसको इंस्ट्रूमेंट तो क्या बोलूँ, बेसिकली एक सर्किट अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट आप मेजर कर पाए। इट गिव्स गुड एक्यूरेसी बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट while गिविंग द रीडिंग, सो इट इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये कभी भी जो है आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने देखा अगर वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है ना, अगर वोल्ट मीटर बिना करंट ड्रॉ करे ही हमें रीडिंग बता देता, आप क्या करते हैं, जैसे इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं इस तरीके से, तो सारी दिक्कत वहीं से तो होती है कि जो आप आई इंटू आर मेजर करना चाहते थे इसके अक्रॉस, वो अब आई इंटू आर रहा नहीं, कुछ आई वन करंट जाने लग गई, क्योंकि कुछ आई माइनस आई वन इधर चली, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसको आप यहाँ पर लगाओ और करंट ही ड्रॉ ना करे, तो बिल्कुल वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग देने वाला है, तो इसलिए बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज एन इक्विवेलेंट टू आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि इस तरह की एक करंट ड्रॉ नहीं करेगा आप जब भी इससे किसी दो पॉइंट्स का सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि बेस्ड किस प्रिंसिपल पर है, बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर के पीछे क्या लगा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल था इसमें, इसका जो है प्रिंसिपल है कि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स of uniform current carrying wire is directly proportional to length between two points। ये कोई यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, इतना सा ही प्रिंसिपल है बेटा, इसी पर बेस्ड है पूरा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये आपका एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी भी डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत है क्या, क्या होगी, मान लो आपका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, यही मैं फंडा बहुत यूज करूंगा इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ मान लो लेमडा है वायर का, ठीक है ना, वायर का रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ कितना है आपका, लेमडा है, तो एक्स लेंथ तक कितनी ड्रॉप हो जाएगी, वी ए माइनस वी पी क्या लिखोगे, आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, तो अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लेमडा है, तो एक्स लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए बेटा। ये बात क्लियर है सब बच्चों को, यही पूरा पोटेंशियोमीटर इसी पर बेस्ड है, और कोई लॉजिक नहीं है पीछे पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल यही बोला जाएगा कि किसी भी करंट यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर है कोई, तो उसके किसी एक एंड से दूसरे किसी भी पॉइंट तक पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अब आई तो सब जगह सेम है, आई चल रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगी वो एक्स के साथ बढ़ती जाएगी, लेमडा भी कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म वायर बोला, ठीक है। तो आप जब यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो बढ़ती जाएगी वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, इसीलिए पूरा इंस्ट्रूमेंट बना है और इसीलिए हम इससे सब चीज़ें निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रिंसिपल में तो किसी को दिक्कत नहीं है, जो मैंने बोला कि एक यूनिफॉर्म वायर में आप चलोगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगी, एक एंड से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके वो प्रोपोर्शनल होने वाली है, ठीक है। तो ए से लेकर पी तक जो ड्रॉप होगी दैट विल बी इक्वल टू आई लेमडा इंटू एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसी पर बेस रहेगा अपना सारा एनालिसिस आगे।